क्या आपको वो टाइम याद है जब हर एक जीबी डेटा बहुत कीमती होता था, जब 1 GB डेटा का मंथली पैक एक लग्जरी लगता था, जब वीडियो कॉल्स करने से पहले सोचना पड़ता था और बफरिंग हमेशा परेशान करती थी। इंडिया के करोड़ों लोगों के लिए इंटरनेट की यही रियलिटी थी। फिर 2016 में एक कंपनी ने मार्केट में एंट्री ली और सब कुछ बदल के रख दिया। ये कहानी है जियो की, जिसने टेलीकॉम पार्टी में लेट एंट्री लेकर ना सिर्फ पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया बल्कि इस गेम के रूल्स ही दोबारा लिख दिए। तो 2016 से पहले इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक क्राउडेड बैटलफील्ड था। यहाँ एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और सरकारी कंपनी बीएसएनएल जैसे पुराने खिलाड़ी आराम से राज कर रहे थे। लेकिन उन सब में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उनका पूरा बिजनेस मॉडल वॉइस कॉल से पैसे कमाने पर बना था। डेटा उनके लिए एक साइड डिश जैसा था और वो भी बहुत महंगा। जियो ने इस कमजोरी को पहचाना और एक जोरदार हमले की तैयारी की। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो ने इंडियन टेलीकॉम समुंदर में एक सुनामी ला दिया। उनका लॉन्च ऑफर ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वॉइस कॉल्स हमेशा के लिए फ्री और शुरू के कुछ महीनों के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा बिल्कुल फ्री। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं था, यह मार्केट को कैप्चर करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में फ्री शब्द में जादू है। लोग जियो सिम लेने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लग गए। सिर्फ 83 दिनों में जियो के 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और 2017 की शुरुआत तक ये नंबर 10 करोड़ के पार चला गया। वो सिर्फ कस्टमर्स नहीं जोड़ रहे थे, वो एक डेटा रेवोल्यूशन ला रहे थे। जो पुराने प्लेयर्स थे उनके तो होश ही उड़ गए, उनके बिजनेस मॉडल्स अचानक बेकार हो गए। इसके बाद मार्केट में एक ऐसी प्राइस वॉर शुरू हुई कि डेटा के दाम 95% से भी ज्यादा गिर गए। इंडिया के इतिहास में पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट एक लग्जरी नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक आम चीज बन गई। जियो की एंट्री ने पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। एक तरफ कस्टमर्स जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी टेलीकॉम कंपनीज के लिए यह जीने मरने की लड़ाई बन गई थी। जियो की प्राइस वॉर ने उनका रेवेन्यू इतना कम कर दिया कि उनके प्रॉफिट्स खत्म हो गए। कई छोटी मोटी कंपनीज या तो बंद हो गईं या बड़ी कंपनीज में मिल गईं। इसका सबसे बड़ा असर दो बड़े जायंट्स पर हुआ, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर। दोनों ने मिलकर 2018 में वीआई बनाया, यह सोचकर कि साथ मिलकर जियो का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन मर्जर के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। उन पर बहुत ज्यादा कर्ज था और वो जियो की तरह अपने 4G नेटवर्क में तेजी से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से उन पर एजीआर ड्यूज का बहुत बड़ा झटका लगा। यह सरकारी फीस को लेकर एक पुराना केस था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी कंपनीज को हजारों करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इस फैसले ने वोडाफोन आइडिया की कमर तोड़ दी। सरकारी कंपनी बीएसएनएल का हाल भी बुरा था। सरकारी कामकाज, स्लो डिसीजन मेकिंग और टाइम पर 4G सर्विसेज न ला पाने की वजह से उनके कस्टमर्स तेजी से उन्हें छोड़कर प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाने लगे। तो जब कॉम्पिटिटर्स कर्ज और पुरानी प्रॉब्लम्स में डूब रहे थे, जियो ने इतनी सक्सेस कैसे हासिल की? उनकी सक्सेस की कहानी सिर्फ सस्ते प्लान्स की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। चलिए इससे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी। जब बाकी ऑपरेटर्स अपने 3G नेटवर्क्स को अपग्रेड कर रहे थे, जियो ने सीधा एक पैन इंडिया 4G वोल्टी नेटवर्क लॉन्च किया। ये एक बड़ा रिस्क था लेकिन ये काम कर गया। इसका मतलब था बेहतर स्पीड, क्लियर वॉइस कॉल्स और एक फ्यूचर रेडी नेटवर्क। दूसरा, द इकोसिस्टम। जियो को पता था कि सिर्फ डेटा बेचना काफी नहीं है, वो अपने यूजर्स के लिए एक पूरी डिजिटल दुनिया बनाना चाहते थे। उन्होंने एप्स का एक पूरा पैकेज लॉन्च किया। फिल्में देखने के लिए जियो सिनेमा, गाने सुनने के लिए जियो सावन, लाइव टीवी के लिए जियो टीवी और भी बहुत कुछ। इससे यूजर्स जियो के इकोसिस्टम में बंधे रहे और डेटा का यूज भी बहुत बढ़ गया। और तीसरा, अफोर्डेबिलिटी। फ्री ऑफर के बाद जियो ने दुनिया के सबसे सस्ते डेटा प्लान्स लॉन्च किए। इसके साथ उन्होंने सुपर अफोर्डेबल जियो फोन लॉन्च किया, जो इंडिया के उन करोड़ों लोगों को ऑनलाइन ले आया जिन्होंने पहले कभी इंटरनेट यूज नहीं किया था, खासकर गाँव में। उन्होंने सिर्फ मौजूदा मार्केट पर कब्जा नहीं किया बल्कि मार्केट को बहुत बड़ा बना दिया। इस पूरी उथल पुथल के बीच एक कंपनी थी जो टिकी रही, भारती एयरटेल। उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ लेकिन एयरटेल ने हार नहीं मानी और खुद को बदला। उन्होंने अपने हाई वैल्यू कस्टमर्स पर फोकस किया, नेटवर्क क्वालिटी को बेहतर बनाने में पैसा लगाया और अपने प्लान्स के साथ अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस देना शुरू किया। सिर्फ प्राइस पर कम्पीट करने के बजाय उन्होंने क्वालिटी सर्विस पर फोकस किया, जिसकी वजह से वो जियो के सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनकर खड़े हैं। तो आज जियो कहाँ खड़ा है? नंबर सब कुछ बता देते हैं। 2025 तक जियो इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है, जिसके पास 41% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। उनके 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यह नंबर अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन उनका दबदबा अब सिर्फ मोबाइल तक नहीं है।
जियो फाइबर के जरिए वो होम ब्रॉडबैंड मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे हैं। उनका डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है। जियो मार्ट के साथ वो ई कॉमर्स में हैं और अब फिनटेक और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी कदम रख रहे हैं। और देश में सबसे तेज 5G रोल आउट के साथ जियो एक बार फिर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगली लहर के लिए तैयार है। जियो के आने का असर इंडिया के लिए क्रांतिकारी रहा है। यह देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन बना है। सस्ते डेटा ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है, ऑनलाइन एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को आम लोगों तक पहुंचाया है और डिजिटल पेमेंट्स में जो बूम आया है उसकी पावर भी सस्ता डेटा ही है। जियो की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कैसे एक बोल्ड विजन और डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी एक पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने सिर्फ टेलीकॉम की रेस नहीं जीती, उन्होंने रेस का ट्रैक ही बदल दिया। आपका क्या कहना है जियो के इस सफर के बारे में? क्या आप भी जियो आने से पहले कोई दूसरा सिम कार्ड यूज करते थे? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।